एक समय की बात है। धर्मपुर नाम के गांव में भोलाराम नाम का एक मजदूर रहा करता था। भोलाराम के पास गाय थी। वह उन गाय का दूध बेचकर अपना परिवार चलाता था। भोलाराम का सवेरे प्रातः 4 बजे से ही शुरू हो जाता था। सुबह सवेरे उठकर भोलाराम सबसे पहले गौशाला साफ करके गाय को चारा देता था। भोलाराम का सबसे पहला काम यही था। भोलाराम अपनी गाय की बहुत सेवा किया करता था। भोलाराम अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। भोलाराम के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। भोलाराम अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण गाय का दूध बेचकर ही किया करता था। भोलाराम की गाय का दूध ताज़ा और शुद्ध होने के कारण पूरे धर्मपुर गांव में बहुत मशहूर था। सभी गांव वाले भोलाराम से ही दूध लिया करते थे। भोलाराम सुबह होते ही अपनी गाय का दूध लेकर गांव में बेचने निकल पड़ता था। दूध ले लो, ताज़ा ताज़ा दूध ले लो, गाय का दूध ले लो, अरे भाई दूध ले लो। भोलाराम काका मुझे 1 लीटर दूध दे दो। ये लो बहन 1 लीटर गाय का शुद्ध दूध। पूरे गांव की हर गली में भोलाराम शुद्ध गाय का दूध बेचा करता था। बस ऐसे ही आधा दिन गांव में घूम घूम कर भोलाराम का दिन कट जाता था। भोलाराम की तरक्की देखकर उसका पड़ोसी मुरारी को बहुत जलन होती थी। मुरारी सोचता है, ये भोलाराम तो गाय का दूध बेच कर ही पैसे वाला बनता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो वो? अरे उर्मिला, सुनती हो? पता है वो भोलाराम पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचता है और दूध बेचकर वह अमीर बनता जा रहा है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? मैं सोच रहा हूँ हमारे पास भी तो गाय है, क्यों ना हम भी गाय का दूध बेचे। भोलाराम दिन भर गाय का दूध ले लो, गाय का दूध ले लो चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव में दूध बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गाय है, हम भी तो गाय का दूध निकालकर भोलाराम की तरह बेच सकते हैं। अरे भोलाराम के गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो हमारा दूध कौन ही खरीदेगा भला? भाग्यवान, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे भोलाराम के सारे ग्राहक भोलाराम को छोड़कर हमारे से दूध खरीदेंगे। अच्छा, क्या विचार है फिर मुझे बताओ तो जरा। भोलाराम जिस भाव में दूध बेचता है, मैं उसके आधे दाम में दूध बेचूंगा। शुरुआत में दूध एकदम शुद्ध बेचूंगा। जैसे ही भोलाराम से गांव वाले दूध लेना बंद कर देंगे, वैसे ही दूध में मिलावट करके बेचेंगे। यह सोचकर मुरारी ने दूध का व्यापार शुरू किया। अगले दिन सुबह सुबह मुरारी दूध का घड़ा लेकर गांव में दूध बेचने के लिए निकल जाता है। पहले मुरारी भोलाराम के ग्राहकों के पास जाता है। अरे पिंकी, दूध ले लो, एकदम शुद्ध गाय का दूध है, एकदम शुद्ध दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काका, मैं तो भोलाराम काका से ही दूध लेती हूँ। उनकी गाय का दूध एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। पिंकी, मैं क्या खराब दूध दूंगा क्या? ये दूध तो भोलाराम की गाय का दूध से भी अच्छा है। भोलाराम के गाय के दूध से आधे भाव में दे रहा हूँ। बेटी, तुम इतना दूध लेने में संकोच क्यों कर रही हो? पहले तुम दूध ले लो, दूध अच्छा लगे तो दूध के पैसे देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो दे दो। पिंकी खूब खुश हो गई और पिंकी को मुरारी की गाय का दूध बहुत पसंद आया और पिंकी ने यह बात पूरे गांव को बताई कि भोलाराम एक ठग है, वो बहुत महंगा दूध बेचता है। सुबह होते ही अब भोलाराम दूध निकालकर गांव में बेचने जाने लगा। भोलाराम एक दिन गांव में अपना गाय का दूध बेच रहा था। तभी वहां एक किसान आकर भोलाराम को चिल्लाकर कहता है, भोलाराम, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारा गाय का दूध एकदम ताजा है,
मगर मुरारी की गाय का दूध तुम्हारे गाय के दूध से अच्छा है और तुम्हारे दूध से आधे दाम में भी है। भोलाराम चुपचाप किसान की सारी बातें सुन रहा था। घर लौटकर भोलाराम बहुत दुखी हो रहा था। गीता बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वालों ने मुझे गलत समझा, क्यों समझा? मत करो ना कुछ हल निकल ही जाएगा इस झूठ का, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, वो सब देख रहा है कौन सही है कौन गलत है। मुरारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी। अरे, जो मैं चाहता था वह हो गया। भोला राम का दूध का व्यापार बंद हो गया। अब भोला राम इस गांव में कभी भूलकर भी दूध नहीं बेचेगा। जो मैंने सोचा था वह करने का समय आ गया। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में शुद्ध गाय का दूध बेचूंगा। अब इस दूध में मिलावट का समय आ गया। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला नहीं होगा। वह क्या दिमाग पाया है मुरारी तूने? हाँ हाँ। मुरारी ने दूध में सफेद पाउडर और पानी मिलाना शुरू कर दिया था। एक दिन गांव के सेठ लाला जी के घर में उनकी बच्ची का जन्म दिवस था। बंसी, तुम्हें तो पता ही होगा, मेरी बेटी रानी का आज जन्म दिवस है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी भोज का आयोजन रखोगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण देना है। हाँ बंसी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने हरिया के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी बेटी रानी के जन्मदिन के लिए आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि मेरी बेटी रानी को शुद्ध दूध की बनी खीर कितनी पसंद है। हाँ, तो तुम वह भोलाराम से दूध लेकर खीर बनाने के लिए गांव के हलवाई काका को दूध दे देना। अरे सेठ जी, वह भोलाराम तो एक नंबर का ठग है। उसने गांव वालों को अच्छे से बेवकूफ बनाया है। तभी फिर बंसी ने भोलाराम की सारी बातें जो गांव में हो रही थी वह सारी बातें सेठ लाला जी को बता देता है। अरे सेठ जी, आजकल वह मुरारी भी दूध बेच रहा है। मुरारी का गाय का दूध शुद्ध और ताज़ा होने के साथ साथ भोलाराम के दूध से आधे दाम में बेचता है। अच्छा, तो फिर तुम वह मुरारी से दूध लेकर हलवाई को दे दो, मगर मुरारी को कहना कि दूध गांव के सेठ ने मंगवाया है। दूध एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। मुझे तो बंसी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भोलाराम ऐसा कर सकता है। बंसी को मुरारी रास्ते में ही मिल जाता है। अरे मुरारी, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, मगर तुम रास्ते में ही मिल गए। काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा? अरे मुरारी, मुझे 10 लीटर दूध चाहिए। क्या 10 लीटर दूध चाहिए? अरे मुरारी, आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है तो उसी के अवसर पर खीर बनाने के लिए दूध चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं देता हूँ। आलो, पूरा 10 लीटर दूध है। फिर क्या, बंसी मुरारी से दूध ले लेता है। फिर वो दूध से बनी खीर खाने के बाद सेठ और उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि सेठ की बेटी भी बीमार पड़ गई थी। फिर सेठ ने बंसी को तुरंत ही अपने घर में बुलवाया। बंसी, तुम वह दूध कहाँ से लेकर आए थे? वह दूध की खीर जिसने भी खाया है वह सभी बीमार हो गए। यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में दर्द है। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वह दूध मैंने मुरारी के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि मुरारी की गाय का दूध एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? फिर यह सब क्या है? लोग वह खीर खाकर बीमार कैसे पड़ गए? सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और वह दूध वाले को नहीं छोड़ूंगा। सेठ का गुस्सा देखकर बंसी वहां से तुरंत ही सीधे मुरारी के घर जाता है और वह मुरारी की सारी बातें सुन लेता है। अरे, आज तो पाउडर खत्म हो गया। कल के दूध में मैंने सारा पाउडर मिला दिया। अच्छा है, कल का सारा दूध तो सेठ जी ने खरीद लिया। आज पाउडर बाजार से लाता हूँ, उसके बाद दूध बेचूंगा। मुरारी की सारी बातें
खिड़की से झांकते हुए बंसी सुन लेता है। क्या मुरारी, तुम इतने घटिया इंसान हो? मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे यहाँ के दूध की खीर खाकर गांव वाले, यहाँ तक कि सेठ की बेटी भी बीमार पड़ गई। तुम दूध में मिलावट करके बेचते हो, सारे गांव वालों को धोखा दे रहे थे और उस बेकसूर भोला राम को बदनाम कर दिया। चलो अब सेठ लाला जी के घर। बंसी ने वो सारी बात सेठ जी को बता दी जो उसने सुनी थी। मुरारी, तुम कैसे इंसान? तुमको थोड़ा भी तरस नहीं आया? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? और उस बेचारे भोला राम को भी तुमने गांव में बदनाम कर दिया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें गांव के बाहर निकलवा सकता हूं। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझे लालच आ गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बंसी, सारे गांव वालों को बता दो भोला राम ईमानदार है, ठग नहीं।